सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे महाराज, बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, इनको राम राम, जय राम। और उपस्थित सभी मेलघाट से आए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, शिवसेना और मित्र पक्ष के सभी कार्यकर्ता आज मेलघाट विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई फडणवीस, हमारे अमरावती जिले के माजी खासदार सौ नवनीत राणा और हमारे मध्य प्रदेश से विधायक कालू सिंह जी ठाकुर, माजी आमदार प्रभुदास जी बिलावेकर, रमेश जी मावस्कर, अप्पाजी पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सुधीर जी रसे, श्याम गंगराड़े जी, लक्ष्मण जांबेकर, गजानन जी खड़के, वेदांत सुरपाटे, शिवा काकड़, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, रामदास जी नालमवार, हिरालाल जी मावस्कर, सदाशिव खड़के, सुनील जी खानजोड़े, साहेबराव काठोड़े, शैलेश मालवीय शिवसेना, नीरज जी मालवीय युवा स्वाभिमान, रोहित पाल राष्ट्रवादी कांग्रेस, दुर्योधन जावरकर युवा स्वाभिमान, सुदर्शन जी शिंदे आदिवासी आघाड़ी, शिवराजी पवार, कोमल जी चौहान, शशिकला जी झाड़े जी, राजा पाटिल, दिनेश बचले, गोविंदा पाटिल, गोपाल राठौड़, सुशील गुप्ता और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेलघाट से आए वाले हमारे सभी मेलघाट की जनता, भाई और बहनों, आप सभी को मालूम है कि मेलघाट विधानसभा का चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई थी और चुनाव के उम्मीदवारी के लिए लगभग 3-4 उम्मीदवार रेस में थे। उसमें मैं भी था, प्रभुदास बिलावेकर, सौरेखा मावस्कर और ज्योति सोलंकी। और जब सिलसिला जारी था कि चारों उम्मीदवार हमारे रेस में थे, लेकिन बीच में ऐसा संभ्रम पैदा किया गया कि ये महायुति की सीट सेना को जाएगी, शिंदे गठ को। तो लोगों में एक बड़ा संभ्रम पैदा हुआ। लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के और लोगों की, जनता की एक ही इच्छा थी कि मेलघाट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए, ऐसे सभी की इच्छा थी। और हम चारों उम्मीदवारों की ये इच्छा थी और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप देवेंद्र फडणवीस के पास जाइए और उनसे मिलिए, चाहे टिकट किसी को भी मिले, लेकिन मेलघाट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही छूटना चाहिए। और हम नागपुर गए, देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, रेखा मावस्कर, रमेश मावस्कर, मैं और प्रभुदास जी, और उन्होंने पूरा ये बात अवगत करवाया। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा, अरे ऐसे कैसे अपनी सीट उनको, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही रहेगी। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब का और सौ नवनीत राणा का मैं आभार मानता हूं, धन्यवाद मानता हूं कि इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी दी। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 5 साल में जिन लोगों ने, जो आमदार था यहाँ पर, वो आमदार ने आज तक के कोई काम नहीं किया। किया क्या? कोई काम किया? सिवाय कमीशन खाने के, उसने कोई काम नहीं किया। अरे वो खुद का ऑफिस तो नहीं बना सका, वो खुद का ऑफिस नहीं बना सका तो जनता का क्या विकास करेगा? अरे नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ बैठा रहा और हमारे जो भी कार्यकर्ता वहां पे जाते थे, धूप, छांव और बरसात में वहां रुकते थे, करते थे।
अरे कार्यकर्ता जिन लोगों ने आपको मतदान किया, अरे कम से कम उनकी सेवा तो करो। सेवा करना तो गई, विकास के नाम पे जीरो। और पेपर में कहा बोलते थे मैंने इतने करोड़ रुपए का फंड लाया, इतने करोड़ रुपए का फंड लाया, लेकिन कोई फंड का आज तक के कोई विकास का दिखा आपको? नहीं दिखा ना, सिवाय कमीशन खाने के। और लगातार 5 साल नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा और नीम का छाव खाता रहा, और हमारे आदिवासी जो यहाँ के मतदार संघ है वो सभी लोगों को 5 साल त्रस्त हो गए। वो तो सभी मेलघाट के, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मतदाता भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं 5 साल आमदार था, और 5 साल में जो मैंने विकास के काम किए वो पूरी महाराष्ट्र की मेलघाट की जनता जानती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज 132 केवी लाने के लिए भी मैंने प्रयास किया 2012 में। 2012 में मैंने मंजूर किया, 2014 में फडणवीस साहब ने उसका लोकार्पण किया। और क्रीड़ा संकुल, आदिवासी के कृषि विद्यालय, ऐसे अनेक प्रकार के अपन ने काम किए और लोगों को मालूम है। और मैंने जो 5 साल में जो विकास के काम किया था वो लोगों के नजरों में है, लेकिन इसका काम का दिखाएगा आपको कभी नजरों में? ये अपन जहां पे बैठे हैं सांस्कृतिक भवन, वो भी अपना बनाए वाला है, बराबर है। चाहे धारनी हो, चाहे चिखलदरा हो, चाहे अचलपुर के तालुके, 3 तालुके हैं मेलघाट मतदार संघ में। और मैं चिखलदरे का, धारनी का और अचलपुर का मतभेद नहीं करता हूं। मेलघाट मतदार संघ है और मेलघाट मतदार संघ का मैं आमदार हूं और आमदार रहूंगा। और ये विभाग ये कहता है अपना स्थानिक आमदार जो हुआ अभी कि ये केवलराम काळे तो चिखलदरे का रहने वाला है। अरे मैं चिखलदरे का रहने वाला हूं, लेकिन विकास मैंने धारनी तालुका का भी किया और अचलपुर का भी किया, चिखलदरे का भी किया। तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया है, पूरे मेलघाट की जनता जानती है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। आज अपने बीच नवनीत राणा, जो अपने मेलघाट की बेटी कहलाती है, लोकसभा के चुनाव में मेलघाट मतदार संघ से, मेलघाट की जनता ने उन्हें मेलघाट मतदार संघ से विजयी बनाया है। और वही आज अपने खासदार वही है। आज जो चुन के गए वाला वो अपना खासदार नहीं है। चुनकर आने के बाद में कभी अपने मेलघाट का चेहरा बताया उसने? नहीं बताया। लेकिन नवनीत राणा जब से हर चुनाव हार चुकी है, फिर भी आज मेलघाट के हर जनता से संपर्क में है कि नहीं? तो आज अपने साथ में नवनीत राणा जी है, अपने साथ में देवेंद्र फडणवीस साहब है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में अपने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं, और जो विकास के काम हो रहे हैं पूरी जनता देख रही है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है, आने वाले समय में भी महायुति की सरकार बनेगी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, मेरा विश्वास है। और मैं विश्वास कहना चाहूंगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि सभी समाज को मान सम्मान देने वाला व्यक्ति हूं। मेलघाट में हर समाज के लोग हैं, आदिवासी है, गौली है, गौलान है, बलई है, और भी सभी समाज के लोग हैं। हर समाज के घटक को मैं मान सम्मान के देखता हूं। और कल पथोड़ में सभा हुई है मेलघाट में, मेलघाट मतदार संघ का पथोड़ एक बड़ा गांव है, वहां पर सभा हुई प्रहार का उम्मीदवार ने क्या कहा? आदिवासी भाइयों पहचान लो। उसने क्या कहा भाषण में कि मेलघाट के आदिवासी कभी नहीं सुधर सकते। उसका वक्तव्य है
ऐसा कहता है, अरे तू आदिवासी है और आदिवासी का अपमान करता है। अच्छा, पत्रों में कहा है उसने, अरे तू खुद आदिवासी है, मेरठ की जनता आदिवासी है, और जिनके बलबूते पर तो आमदार बना, और वही जनता को अगर तो अपमानित करता है, तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है। उसने सिर्फ एक ही काम किया है, नवनीत राणा ने पूर्व पर कई उपकार किए, लेकिन वो भी उपकार भूल गया और लोकसभा में नवनीत राणा को हराने का काम किया, बाकी कुछ काम नहीं किया। अगर आज नवनीत राणा अगर चुन के आती तो आज अपने अमरावती जिले का और अपने बेलघाट का विकास होता था, लेकिन वो समय उसने गंवा दिया, वो चांस उसने गंवा दिया। लेकिन फिर भी आज अमरावती जिले की जो भारतीय जनता पार्टी की बाजी खासदार है नवनीत राणा जी अपने साथ में है, और नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस उनका साथ है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, इनके माध्यम से बेलघाट का हर विकास के काम होंगे, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि नवनीत राणा जी को आपको सुनना है, देवेंद्र फडणवीस जी को आपको सुनना है। इतना कहकर अपना चंद शब्द समाप्त करूं। जय जय भारत। धन्यवाद केवलराम जी। आदरणीय देवेंद्र जी, आप जब 23 अप्रैल को इस मैदान पर आए थे, पहली बार हमने लोकसभा